ये वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमले के बाद ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच मंगलवार रात ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया। इसमें B-2 स्टील्थ फाइटर जेट्स द्वारा बम गिराने के वीडियो का संकलन है। साथ ही बैकग्राउंड में विंस वेन्स एंड द वैलियंट्स का 1980 का गाना बॉम्ब ईरान भी बज रहा है। ये गाना रेजेंस के 1961 के गाने बारबरा एन की पैरोडी है, जो विभिन्न B-2 स्टील्थ फाइटर जेट्स के वीडियो के साथ बजता है, जिनका इस्तेमाल ईरान में 14 GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराने के लिए किया गया था। जेट विमानों का इस्तेमाल खास तौर पर ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों, फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र और नतांज संवर्धन परिसर पर किया गया था। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान परमाणु स्थल पर भी हमला किया। वीडियो में जो गाना बज रहा है उसके बोल हैं, एक मस्जिद में गया, कुछ पत्थर फेंकने वाला था, अयातुल्ला से कहो तुम्हें एक डिब्बे में डाल दूंगा, ईरान पर बम गिराऊंगा। लेकिन अब लग रहा है कि एक बार फिर अमेरिका को ईरान के परमाणु कार्यक्रम ठिकानों पर भारी से भारी बम गिराने पड़ेंगे। जो गिराए हैं उनसे कुछ नहीं हुआ है, वो कैसे, आइए बताते हैं। पेंटागन की शुरुआती खुफिया मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी के मूल्यांकन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि शनिवार के बम हमलों में ईरान का समृद्ध यूरेनियम भंडार तबाह नहीं हुआ है। पेंटागन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कई बड़े अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने भी रक्षा खुफिया एजेंसी के हवाले से ये खबर दी है। वहीं व्हाइट हाउस का कहना है कि ये आकलन पूरी तरह से गलत है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे मुद्दे पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमलों को जो कोई भी विनाशकारी नहीं बता रही हैं, वो बस राष्ट्रपति और इस सफल अभियान को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। इस दौरान ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम का असर भी दिख रहा है और दोनों देश इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। तो आइए अब ये समझते हैं कि पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट में आखिर है क्या। पेंटागन की शुरुआती खुफिया रिपोर्ट ने अमेरिका के शनिवार को ईरान पर किए गए हमले को लेकर प्रशासन के इस दावे पर सवाल उठाए कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु कार्यक्रम ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर ऐसे बमों से हमला किया था जो जमीन में 61 मीटर की गहराई तक जाकर खतरनाक विस्फोट कर सकते हैं। लेकिन खुफिया रिपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ईरान के ज्यादातर मेन परमाणु कार्यक्रम ठिकाने सुरक्षित हैं और हमला केवल ऊपर की इमारतों तक ही सीमित रह गया। 2 परमाणु कार्यक्रम ठिकानों के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए गए और कुछ ढांचे नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन अधिकतर भूमिगत ईरान के परमाणु कार्यक्रम ठिकाने सुरक्षित ही रहे। ऐसी जानकारी है कि सूत्रों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि अमेरिकी हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ महीनों के लिए पीछे ही जा पाया है और इसे फिर से शुरू करने में कितना वक्त लगेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान मलबा हटाकर कितनी जल्दी अपने परमाणु कार्यक्रम ठिकानों की मरम्मत कर पाता है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि इजरायली और अमेरिकी हमलों से पहले ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम का कुछ हिस्सा किसी सुरक्षित ठिकाने पर ट्रांसफर कर दिया था। हमले के बाद अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल डैन केन ने कहा था कि ईरान के तीनों परमाणु कार्यक्रम ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के सरकारी टीवी के अधिकारी ने बाद में बताया था कि ये ठिकाने पहले ही खाली करा दिए गए थे और ईरान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इस सारे मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की भी प्रतिक्रिया अब सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी खबरों को फेक न्यूज बताया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि फर्जी खबर CNN असफल न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मिलकर इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ईरान में परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। टाइम्स और CNN दोनों को जनता द्वारा कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इस मामले में ट्रुथ सोशल पर मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का बयान भी साझा किया है। ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ की फॉक्स न्यूज से हुई बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि
स्टीव विटकॉफ का कहना है कि हमने फोर्दो ठिकानों पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए। इसमें कोई शक नहीं है कि बमों ने इसकी सुरक्षा परत को भेद दिया और कोई शक नहीं है कि वो ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया। इसलिए जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन इस मुद्दे पर घमासान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन का कहना है कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट लीक करने वाले को जेल भेजा जाना चाहिए। They took bits and pieces from a leaked top secret intelligence report. And by the way, I understand the FBI is investigating who was the source of that leak because it's an illegal leak to CNN. And this is the same fake news CNN reporter who wrote the story alleging that the Hunter Biden laptop was Russian disinformation, which we know is one of the greatest political hoaxes this country and the American public have ever seen. And that CNN story does not change the facts. There was a total and complete obliteration of Iran's nuclear facilities. And because of the president's strike, because of the precision of our United States military and this perfectly executed mission, Iran no longer has the capability to produce a nuclear weapon as imminently as they did prior to the strike. The American people and the world should be grateful for that, and it's disgusting that CNN and the New York Times are disparaging not just the president, but our brave men and women who helped conduct this highly successful operation. And what kind of consequence could the leaker face? They should go to jail. जानकार मान रहे हैं कि कैरोलिन का ये बयान बताता है कि CNN और दूसरे मीडिया संस्थानों का दावा सही था, क्योंकि वो कह रही हैं कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट लीक करने वाले को जेल भेजा जाना चाहिए। यानी रिपोर्ट लीक की गई और वो सही भी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।